और लंबी टांगों वाला सफेद शेर। जंगल के राजा शेर के परिवार की एक खास बात थी, वो सभी शेरों से बिल्कुल अलग प्रजाति के थे। उनकी जाति में होने वाले हर बच्चे की टांगे बहुत छोटी हुआ करती थी, मगर इस बार बिल्कुल कुछ अलग हुआ। राजा शेर का बेटा हुआ, लेकिन उनकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी थीं। यह देखकर राजा शेर को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वो अपने बेटे और पत्नी को जंगल से बाहर निकाल देता है। तुम दोनों का अब मुझसे कोई वास्ता नहीं। हर कोई जानता है कि मेरे परिवार की टांगे बहुत छोटी हैं। हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। राजा शेर अपनी पत्नी और बेटे को जंगल से बाहर कर देते हैं। माँ और बेटा इधर उधर भटक रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक जादुई गाय दिखी। जादुई गाय उन दोनों के दर्द को सुनकर उनकी मदद करने का फैसला करती है और रानी शेरनी से कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया राजा शेरनी। तुम मेरे जंगल चलकर रह सकती हो। वहाँ अधिकतर बस गाय भैंसे ही हैं, शेर कोई नहीं है। क्या तुम चलना पसंद करोगी? रानी शेरनी मान जाती है और अपने बेटे को लेकर एक नए जंगल में जाकर बस जाती है। कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन रानी शेरनी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, इतने साल हो गए, हम दोनों यहीं पर हैं। मैं जानता हूँ कि गाय मौसी, भैंस मौसी मुझे बहुत प्यार करती है, मगर मेरा पिताजी से मिलने का बहुत दिल है। अब तो मैं कितना कुछ सीख चुका हूँ। क्या हम एक बार उनसे मिलने जा सकते हैं माँ? रानी शेरनी अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसे हाँ कह देती है और दोनों मिलकर अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि राजा शेर एक बहुत बड़े शत्रु की कैद में है। क्या कहा? मेरे पति कैद में है? ये तो हमने बहुत अच्छा किया बेटा जो हम यहाँ आ गए। अब तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी। उन्हें बचाना है बेटा, कुछ भी हो जाए। चल वापस चलकर तेरी मौसियों को लेकर आते हैं। दोनों माँ बेटा अपने पुराने स्थल पर जाते हैं और अपने इस गाय और भैंसों को इस बारे में बताते हैं। सभी राजा शेर को बचाने के लिए उनके जंगल आ पहुँचते हैं और दुश्मन पर हमला कर देते हैं। दुश्मन शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और राजा शेर की जान बच जाती है। जब राजा शेर को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बेटा हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई है, तो राजा शेर को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मैं बहुत गलत था। तुम्हारी ये लंबी टांगों के कारण तुम्हें अपने ही घर से दूर कर दिया, खुद से दूर किया। मगर आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे असली बेटे हो बेटा। और इस तरह एक बार फिर से शेर का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अकेली पत्नी गाय। सोना नाम का बैल अपनी पत्नी मोती के साथ एक गांव में रहा करता था। उनके दो छोटे छोटे बछड़े भी थे, गंगा और जमुना। सभी बहुत प्यार से और सुकून के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक दिन मोती सोना से कहती है, आजकल काम बहुत कम हो गया है, आप कोई नया व्यापार शुरू क्यों नहीं कर लेते हैं? सोना मोती से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना इस गांव से दूसरे गांव तक ले जाने वाला सामान का ही काम ले लूं।